जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा छठी हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपने नीलू और उसकी माता लूसी की कहानी के बारे में सुना कि दोनों एक दूसरे के किस प्रकार पूरक थे। नीलू की कहानी उसकी माता लूसी के बिना पूरी नहीं होती और लूसी की कहानी नीलू के बिना पूरी नहीं होती। लूसी एक कुतिया का नाम है और नीलू उसके बच्चे का नाम है। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1 भाग क, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है। नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अधूरी है। जैसे कि पाठ में पहले से ही बताया गया है कि नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा के बिना अधूरी है। अगर हम लूसी का वर्णन नहीं करते कहानी में तो कहानी इतनी रोचक नहीं बन पाती। इसलिए नीलू की कथा उसकी माँ लूसी के बिना अधूरी है। प्रश्न खा, लूसी की मैत्री किससे हो गई। लूसी की मैत्री एक भूटिया कुत्ते से हो गई। एक भूटिया कुत्ते से लूसी की मित्रता हो गई और लूसी के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे का नाम नीलू था। प्रश्न ग, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ। इसका उत्तर है, जन्म के बाद एक बच्चा तो उसी वक्त ठंड के कारण मर गया और दूसरा ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। अत्यधिक सर्दी होने के कारण उसके भी मरने के समय नजदीक आ रहा था, लेकिन लोगों के द्वारा उसे गर्म कपड़े में लपेट कर रखा गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। प्रश्न घ, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था। इसका उत्तर है, जब कोई भी उनके घर आ जाता तो नीलू दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। उसके इस प्रकार दरवाजे पर आकर खड़े होने से पता चल जाता था कि कोई मिलने के लिए आया है। घर के मालिक को पता चल जाता था नीलू के इस प्रकार दरवाजे पर खड़े होने से कि कोई उनसे मिलने आया है। अंतिम प्रश्न, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था। नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। बच्चों, ये जो पाठ से संबंधित प्रश्न है, ये कहानी पढ़ते वक्त हमें पहले ही समझ आ जाते हैं, तो आपको खुद भी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। कहानी को ध्यान से सुने वीडियो में और कहानी को पुस्तक में से पढ़ें, उससे संबंधित प्रश्न खोजने का प्रयत्न करें। अब इसके आगे जो लिखित प्रश्न होंगे आप उसे खुद खोजने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद मैं अगली वीडियो में उनके उत्तरों से आपको परिचित कराऊंगी।